हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूलाज बताए थे बहुत ही सारे। आई होप कई स्टूडेंट्स को बहुत सारे लगे होंगे, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। कुछ फॉर्मूलाज जो आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखे थे वो भी मैंने बताए थे, एंड मेजर जो फॉर्मूलाज आपके यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, वो मैंने बताए थे। सो बेटर है कि अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो इस एक्सरसाइज 11 पॉइंट को अच्छे से समझना है, तो पहले अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वो आपको और क्लैरिटी देगा, राइट। सो फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सो फर्स्ट एग्जांपल लेट्स सी, बहुत ही इजी है। इफ अ लाइन, एक लाइन अगर एंगल बना रही है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, तब उसके डायरेक्शन को साइंस क्या होंगे। सो बहुत ही इजी, अगर जिनको फॉर्मूलाज पता है एंड जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो वो फटाफट से LMN में एंगल के फॉर्म में जो डायरेक्शन को साइंस निकलते हैं, दैट मीन्स कॉस, यहाँ पे जो अल्फा लिख सकते हो पहले, कॉस बीटा भी लिख सकते हो, वेयर अल्फा बीटा आप लिख सकते हो पॉजिटिव डायरेक्शन। ये जो आपके एंगल्स हैं, या तो अल्फा बीटा आप इस तरह से लिख सकते हो, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो कि एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है आपका एंगल, ऐसे ही बीटा 60 डिग्री, एंड ऐसे ही जो आपका गामा है वो 30 डिग्री। सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड एन कॉस गामा। सो इसमें बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। सो कॉस अल्फा इज कॉस 90 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, एंड यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, राइट। सो यहाँ पे कॉस 90 की वैल्यू है जो कि सबको पता है, राइट, दैट मीन्स 0। कॉस 60 डिग्री इज, दैट इज वेरी इजी, दैट मीन्स 1/2, एंड कॉस 30 इज √3/2। सो ये जो वैल्यू निकल के आई है LMN, वो है आपके डायरेक्शन को साइंस व्हेन एक लाइन जब एंगल बना रही होती है XYZ एक्सिस के साथ। तो बहुत ही इजी था। सो लास्ट में आप लिख सकते हो DC की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 1/2, √3/2। ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज दिस डिटरमाइंस इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। नाउ अब आपको पहले से ही बता रखे कि आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं। सो यहाँ पर अगर डायरेक्शन रेशियोज ये ऑलरेडी गिवन है, तो सपोज मैं लेट कर लेती हूँ डायरेक्शन रेशियोज, A को 2 दे देती हूँ, B का नाम ये रख लेती हूँ और C का नाम ये रख लेती हूँ। देन डायरेक्शन कोसाइंस का जो फॉर्मूला है तो वो LMN ही है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर A और नीचे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। M की केस में B आ जाएगा, नीचे वाला जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली सेम, एंड N के केस में C आ जाएगा और नीचे वाला एग्जैक्टली सेम। तो ये वैल्यू काफ़ी इजी है निकालनी। अगर ABC, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज एक लाइन के ऑलरेडी गिवन है तो ये जो है आपके निकल के आएंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। व्हेन द डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन एंड डायरेक्शन को साइंस आप लाइन के इस तरह से निकालते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। मैं L की वैल्यू निकालूंगी, आप M और N की वैल्यू आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो A की वैल्यू क्या है, 2, और यहाँ पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू तो एक ही बार निकालनी है क्योंकि ये दोनों के नीचे सेम ही लग रही है, तीनों के नीचे है ना, तो एक बार ही निकाल लोगे तो आपकी तीनों जगह वो अप्लाई हो जाएगी। सो C का स्क्वायर, सो यहाँ पे आपके पास ये क्या आएगी वैल्यू, 4 + 1 + 4, दैट मीन्स 2/√9। सो जिसको आप लिख सकते हो 2/3। सो ऐसे ही ये 3 तो नीचे सेम ही है, ऊपर B और C चेंज हो जाएगा M के केस में, तो M की वैल्यू -1/3, N की वैल्यू आपकी -2/3। So these LMN are the direction cosines which are asked in example 2. Let's see next example 3. Find the direction cosines. Again आपको direction cosines निकालने of the line passing through 2 points. अब यहाँ पे पिछली वीडियो जिन्होंने ज़रूर देखी है इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उनको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगने वाला है, क्योंकि जब मैंने बताया है कि जब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, लाइन पासिंग, एक ऐसी लाइन जो कि 2 पॉइंट्स से पास हो रही है, लाइक दिस, सपोज PQ मान लेते हैं,
ये एक लाइन है और ये 2 पॉइंट्स इस तरह से गिवन है, -2 4 -5 एंड 1 2 3। ठीक है, इनके मैंने नाम दे दिए पी क्यू, आप लेट भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स आप इजीली लिख सकते हैं। जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं तब आपके डायरेक्शन रेशियोज भी डिफरेंटली कैलकुलेट होते हैं, डायरेक्शन को साइंस भी डिफरेंटली कैलकुलेट होते हैं। सो दोज हु मिस द प्रीवियस वीडियो, मैं उनको फॉर्मूला शीट दिखा रही हूँ जो कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में यूज की थी या फिर शो की थी। सो यहाँ पे देख लो क्लियरली मैंने मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट। सो अगर इन द फॉर्म ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आपके पास इस तरह से गिवन है, तब डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी क्यू कैसे निकल के आती है। दिस x2 में से x1 जाएगा, y21 में से y2, y2 में से y1, z2 माइनस z1, इस तरह से आपके निकल के आएंगे, ना कि डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस इस डायरेक्शन रेशियोज के हेल्प से निकल के आएंगे। ये जो आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो ऊपर ही आती है, राइट, L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N पे, राइट। नीचे जो फॉर्मूला था, जैसे सपोज अगर सिंगल ABC की फॉर्म में था तो A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, C का स्क्वायर आ गया। ना अगर हमारे पास अब ये डायरेक्शन रेशियोज निकल के आए हैं तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड इन द फॉर्म ऑफ रूट, ये होगा जो नीचे कॉमन एज अ डायरेक्शन को साइंस में यूज होगा। ठीक है, सो फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं सबसे पहले, तो वो मैं आपके फटाफट निकाल देती हूँ। दैट मीन्स 1 -2 पहला डायरेक्शन रेशियो, 2 -4 दूसरा डायरेक्शन रेशियो, 3 -5 तीसरा डायरेक्शन रेशियो मैंने निकाल दिया। सो दिस इज 3 - 2 8। सो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब उन्होंने बोला तो था सिर्फ डायरेक्शन को साइंस निकालने को, डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए तो नहीं बोला था, बट डेफिनेटली डायरेक्शन को साइंस निकालने हैं इस तरह से, तो आपको डायरेक्शन रेशियोज की ज़रूरत तो होती ही है, क्योंकि डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो का भी यूज़ होता है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेप यही रहा कि हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए इन 2 पॉइंट्स की लाइन ज्वाइनिंग हेल्प से, राइट। सो अब इसी के डायरेक्शन कोसाइंस क्या बनेंगे, L, पहला डायरेक्शन रेशियो ऊपर आएगा और नीचे रूट में ये जो वैल्यू निकल के हम पहले निकाल चुके हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, जो कि कैलकुलेट होके ये एग्जैक्टली उसने वैल्यू दी। तो इन्हीं का स्क्वायर करके सम ही तो करना था और रूट में डालना था। सो यही वैल्यू आपको यही वैल्यू आपको यहाँ लिखनी थी। L का केस हो गया ये, M का केस, तो हम L को सॉल्व कर लेते हैं, फिर M और N इजीली आ जाएगा। सो 3/√77। सो आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो √77 है, जो कि सब में यूज हो जाएगी। सो M में -2/√77, ऐसे ही इस केस में 8/√77। सो ये जो तीनों वैल्यूज मेरी निकल के आई हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है, बहुत ही इजी था एग्जाम्पल 3 भी। नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल 4। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y z एक्सिस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 4 में सिर्फ ये आपको बुक में मेंशन था कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं ऑफ x y z एक्सिस, कोई एंगल नहीं गिवन था। सो बहुत ही बेसिकली नॉलेज से ही आपको पता चल जाता है कि सपोज x मेरा एक 0 डिग्री एंगल पे है, ठीक है, x एक्सिस, तो जो y और z है वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर है एंड दैट शुड बोथ बी द एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। ऐसे ही जब ये x की फॉर्म में देख रहे हैं फॉर x एक्सिस, तो यहाँ पे x 0 डिग्री होगा। जब y एक्सिस की एंगल की फॉर्म में बनाएंगे तो y मेरा 0 होगा और बाकी के जो होंगे वो 90 डिग्री पे होंगे। ऐसे ही फॉर अगर z एक्सिस देखेंगे तो z वाला एंगल 0 होगा और जो दोनों होंगे अपोजिट वाले एंगल वो 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 एंगल्स के आपके पास वैल्यूज हैं तो इनकी डायरेक्शन को साइंस इजीली निकाल सकते हो। दैट मीन्स L M N, ये x एक्सिस के लिए लिखोगे, ये y एक्सिस के लिए लिख रहे हो एंड ये z एक्सिस के लिए लिख रहे हो। सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों के लिए लिखेंगे, राइट।
सो यहाँ पे आपका एक 0 डिग्री पे है, सो कॉस 0 की वैल्यू लिखो एक बार, कॉस बीटा दैट मीन्स 90 डिग्री। एंड यहाँ पे सो मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड के एंगल इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट में मैं अल्फा बीटा की जगह ये लिखूंगी, कॉस एक्स डिग्री जो भी होगा एक्स का एंगल, कॉस वाई का डिग्री जो कि वाई का एंगल होगा, कॉस जेड डिग्री। या फिर आप पहले लिख लेना कि हमने अल्फा बीटा जेड जो गामा है वो इस तरह से एक्सिस से मेंशन किए हुए हैं कि अल्फा जो है एक्स एक्सिस के लिए है, बीटा वाई एक्सिस के लिए, एंड जो z है वो गामा एक्सिस के लिए। तब आप कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा लिख सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह से भी लिखोगे, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में y क्या है आपका 0, तो cos 0 इज 1 एंड cos 90 इज 0। ठीक है, ऐसे ही इस सिनेरियो में y एक्सिस के लिए सिर्फ y पे ही 0 था तो इसलिए उसकी वैल्यू 1 आई, और cos z डिग्री दैट मीन्स इस केस में z की एंगल क्या है 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री इज अगेन 0। तो यहाँ पे 0 1 0 आया है। यहाँ पर x जो है वो मेरा 0 डिग्री है तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ये दोनों केस में नीचे 0 होगा। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन आए हैं 1 0 0 फॉर x एक्सिस, फॉर y एक्सिस आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस है 0 1 0 आए हैं। इसी तरह से जब आप z एक्सिस के फॉर्म में एंगल्स लगाएंगे, सो कॉस अल्फा वाला जो पहला एंगल है z की फॉर्म में, लेकिन हमारा जो अल्फा है वो हमने x एक्सिस के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पे अगेन जो हमारा कॉस x है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, कॉस y जो क्या है वो अगेन 90 डिग्री बना रहा है, सिर्फ यहाँ पे z एक 0 एक्सिस बना रहा है, सो कॉस 0 यहाँ पर आएगा, ये ऊपर के दो 0 हुए। तो फॉर z एक्सिस जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो 0 0 1 है। सो आपको बहुत इजीली पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और z एक्सिस आपने कैसे निकाले। ठीक है, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 5। शो दैट द पॉइंट्स a b c जो आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है वो कोलिनियर हैं। So with the help of formula, using the formula of direction ratios, किन्हीं 2 पॉइंट्स का जैसे हम निकालते हैं वो अगर पैरेलल आ जाते हैं तो वो आपका कोलिनियर होगा डेफिनेटली, राइट। सो अगर आपके जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट ए बी सपोज मैं निकालती हूँ, पहले पॉइंट ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालूंगी, फिर बी सी जो है पहले ए बी का निकालूंगी, देन बी सी का निकालूंगी डायरेक्शन रेशियो। जब दोनों के डायरेक्शन रेशियो आएंगे और वो दोनों इस तरह से इक्वल आएंगे पैरेलल फॉर्म में, तो वो कोलिनियर होंगे अगर वो पैरेलल हो जाते हैं, राइट। सो इसी तरह से मैं इसी की हेल्प से मैं सॉल्व कर लूंगी। सो यहाँ पे ए बी डायरेक्शन रेशियो हम ए बी निकालेंगे एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। 2 पॉइंट्स यहाँ पर ए बी हैं, तो आपके पास 2 पॉइंट्स जब होते हैं तब आपके डायरेक्शन रेशियो पता ही है आपको कैसे निकलते हैं, दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो ए बी के केस में अभी x2 ये है, तो 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 3 माइनस माइनस 4। सो ये क्या वैल्यू आई, -1 माइनस 5 एंड दिस इज 7। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकल के आ गए हैं। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो अगर आप बी सी के निकालेंगे तो ये अब 2 पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स 3 माइनस 1 8 माइनस माइनस 2 माइनस 11 माइनस 3। सो ये वैल्यू क्या आई 10 एंड दिस इज -14। सो आप अगर ध्यान से देखेंगे और इनको इस तरह से रखा जाएगा -1/2 -5/10 7/-14, क्या इनकी सबकी वैल्यू -1/2 है? डेफिनेटली। सो ये क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो पैरेलल है हेंस कोलिनियर भी हुए। काफी इजी था एग्जाम्पल 5। सो काफी इजी था ये एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स, राइट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे जो कि सेम इसी तरह से सॉल्व होनी है। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.